बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये मलाई देखें आप। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी मोटी तय वाली मलाई जो है ना, मैंने तो पहली बार देखी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब खुरपे चलाते हुए दूध को गाढ़ा होने तक पकाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुबश्शिर सिद्दीक आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पहुंच चुके हैं दूध वाली फैक्ट्री में, जहां पे बड़े बड़े आप देगचे देख सकते हैं। हज़ारों की तादाद में दूध की बोतलें जो है वो बनाई जाती हैं। और ये मुज़फ़्फ़रगढ़ का एरिया है। यहाँ पे आप समझें कि पाकिस्तान का दूध का सबसे बड़ा ब्रांड जो है वो बन चुका है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे दूध की बोतलें जो है ना वो कैसे बनाई जाती हैं, वो भी हज़ारों की तादाद में। और यहाँ पे नज़र बलोच भाई हैं। अक्सर मैं रोड पे गुज़रते हुए ना इनकी तस्वीर देखता था और इनके सेटअप देखता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती थी कि ये दूध की बोतलें जो है वो कहाँ पे बनती हैं। जगह जगह पे मिल रही हैं और इतनी मज़े की और लाजवाब कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप मुल्तान के एरिए में हूँ, मुज़फ़्फ़रगढ़ में हूँ, रोड साइड पे आपको नज़र बलोच ब्रांड है, ब्रांड। इसकी दूध की बोतलें हर जगह पे मिल जाएंगी, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और आज इसकी मेकिंग जो है वो देखते हैं। सबसे पहले बड़े बड़े देगचे बिल्कुल साफ़ सुथरे चूल्हों पे चढ़ा दिए जाते हैं और लकड़ी इस्तेमाल की जाती है। चूल्हों में लकड़ी की आग का जो है वो अपना टेस्ट है। यहाँ पे काम जो शुरू होता है बिल्कुल साफ़ सुथरे देगचे हैं। आप देखें, पानी डालते हुए भाई को देखा है तो सफाई का इतना ख्याल रखा जाता है कि छान के पानी को डाला जाता है। देगचे आप देख सकते हैं, जैसे तुआ हम इसको बोलते हैं ना, जो मट्टी देगचों पे लगाई जाती है। मैं भी कुकिंग करता हूँ, मट्टी के बर्तन हूँ या देगचे हूँ। जब आप लकड़ी की आग पे चढ़ाते हैं तो उनको इस तरह मट्टी लगाई जाती है। बिल्कुल साफ़ सुथरा सेटअप है। अल्हम्दुलिल्लाह काम इतना बड़ा है कि चीनी के तोड़े जो है ना उनकी तादाद भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और यहाँ पे चीनी जो है वो सबसे पहले देगचों में जाएगी। बारह किलो चीनी जो है वो एक देगचे में डाली जाती है और साथ में चम्मच चलाना शुरू कर दिया जाता है। 6 लीटर पानी डाला गया है शीरा बनाने के लिए। दूध वाली गाड़ी आ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ी बड़ी दूध की ड्रमियाँ जो है वो आ चुकी हैं। अब यहाँ पे दूध को लेबॉर्ट्री किया जाएगा, लेबॉर्ट्री टेस्ट किए जाएंगे। पास होने के बाद दूध जो है वो पकाई के लिए जाएगा, अगले प्रोसेस के लिए जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे साथ हैं मोहसिन भाई। मोहसिन भाई, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने इतना अच्छा जो है वो सेटअप बनाया हुआ और इतना साफ़ सुथरा। अल्लाह आपको सलामत रखे। और ये अब कौन सा प्रोसेस जो है वो शुरू होने वाला है? ये दूध आ गया है जी। पहले एक बार जहाँ से लिया है वहाँ से लेबॉर्ट्री हुई है जी। अब अपनी तसल्ली के लिए यहाँ पे दोबारा लेबॉर्ट्री करेंगे। जिंदाबाद। लेबॉर्ट्री से पास होने के बाद फिर ये दूध इस मोटर के ज़रिए इस पतीले के अंदर जाएगा। जिंदाबाद। उसके बाद उबाले के लिए रेडी। जिंदाबाद। तो यहाँ पे डबल चेक किया जाता है, जहाँ से दूध लिया है वहाँ से भी पासिंग की है और फिर यहाँ पे आके भी अपनी तसल्ली के लिए, यानी कि डबल चेक हो के आप तक वो दूध वाली बोतल जो है ना वो पहुँचती है। तो इसके बाद जो है फिर अगला प्रोसेस होगा। चीनी जो है इसको हल्का सा कैरमलाइज़ करना है। थोड़ा सा इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। मशीन ड्रम में डाल दिया जी। मशीन से दूध जो है इस ड्रमी में आना शुरू हो गया। ये ड्रमी जो है 60 लीटर की है। शीरे में उबाल आ जाए फिर इसमें दूध डाल देना है। 160 लीटर दूध जाएगा एक देगचे में और देगचों की लाइनें हैं बड़ी बड़ी। ये 60 लीटर की ड्रमी है।
दूध को टेस्ट करने के लिए सैंपल ले लेंगे। ये सैंपल के लिए दूध, ताकि इसकी क्वालिटी जो है वो चेक की जा सके। मोहसिन भाई, कौन कौन सा टेस्ट है ये है फैट टेस्ट। इसके फैट लिए टेस्ट। आप एसिड डाल रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड होता है जी 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 फैट के लिए, ये अब ये डाल रहे हैं जी। जी इसे कहते हैं पिपट। जी जी अब ये इसका एक पैमाना होता है, उसके अंदर वो दूध डालेंगे आप। जी, उतना दूध उसके अंदर जाएगा। ये पैमाना है, हाँ जी। यहाँ तक दूध जो है ना, ये गया जी दूध। अब ये इसके अंदर डाल रहे हैं अल्कोहल, ये फैट टेस्ट के लिए। जी जी। हाथ में फट भी सकता है ये। अच्छा, अब इसका होगा LR टेस्ट, यानी कि इसके अंदर पानी की कितनी मिकदार है। जी ठीक हो गया। ये हल्का से इसे वॉश करेंगे ताकि जो पानी वगैरह है वो निकल जाए। इसका टेम्परेचर जो है वो मेजर करेंगे कि हाँ भी इसका टेम्परेचर कितना है जी। उसके बाद उस मीटर की रीडिंग आएगी, ये फिर उसका पैमाना होता है जी। उसका एक्यूरेट निकालने का। ठीक। अब ये है इसका 23 टेम्परेचर है इसका। जी ठीक है ना जी। अब इसके अंदर वो पैमाना डालेंगे। ये रीडिंग हमें मिल जाएगी। ये रीडिंग एक्यूरेट रीडिंग आएगी हमारे पास। और ये दूध टेस्ट परफॉर्म होते हुए मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। अगर इसकी LR 23 से कम होगी तो ये दूध हमारे लिए फेल है जी। अगर इसकी LR 23 से ज़्यादा होगी तो जी। फिर हम इसे डालते हैं। जी। अब इसकी रीडिंग देखिए यहाँ के 24 है, इसकी रीडिंग आई है 24। अब ये इधर देखेंगे टेम्परेचर था हमारा 23, जी ठीक है ना, तो रीडिंग आई है हमारी 24। 24 ये 24 टॉप क्वालिटी का है। 25 LR टॉप क्वालिटी का अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये इसका दूध जो 24 है वो अच्छी क्वालिटी हाँ का जी 25 LR आई है। अब इसका हम निकालेंगे फैट टेस्ट। आ जाइए इसकी फ़ैट दिखाएं। ये आया 1 2 3 4 5 फैट है दूध की। गरम है ये तो। बहुत गर्म है। इसकी 5 पे आई है जी रीडिंग। फैट जो है वो 5% है। नहीं 5.5%, यानी कि 5.5% इसके दूध के अंदर भैंस का जो दूध है वो ज़्यादा है जी। हाँ जी, ये इसका ये मतलब होता है। 5.5% जो है वो फैट आई है। वो फैट आई है, अच्छी क्वालिटी का दूध है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, दूध बिल्कुल पास है आप तक पहुंचने के लिए। बस अब वो जो प्रोसेस है, वो टेस्ट जो है वो आपके लिए डेवलप किया जाना है, और वो थिकनेस जो गाढ़ा दूध आपको पीने को मिलता है ना, वो वहाँ पे चलते हैं जहाँ पे तैयार हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जवान जो है धड़ाधड़ लगे हुए हैं अपने अपने काम पे। बाल्टियाँ बार बार डालने वाले इस तरफ हैं और चम्मच चलाने वाले इस तरफ हैं, और इंतहाई मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का काम है। लगातार चम्मच चलाते रहना है। ये देखें, सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। धुएं के लिए एग्जॉस्ट लगाए गए हैं, और जिस तरह अभी गर्मियाँ आ चुकी हैं, मच्छर मक्खी उसके परहेज़ के लिए भी यहाँ पे चीज़ें जो है वो अवेलेबल हैं। लाइट्स लगाई गई हैं ताकि मक्खी वगैरह ना हो। बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल है। मीठे के काम में इतनी सफाई जो है ना, ये एक नेमत ही है अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज़ का क्वालिटी का ख्याल रखा जा रहा है। दूध को वहाँ पे भी मलमल के कपड़े से छान लिया जाता है, और यहाँ पे भी मलमल के कपड़े से। बिस्मिल्लाह। लगातार ये खुरपे जो है ना चलाते रहना है, ताकि दूध जो है वो नीचे ना लगे। कितने घंटे जैन भाई चम्मच चलाने हैं ये वाले खुरपे? तकरीबन 6 से 7 घंटे। बड़ी मेहनत का काम है। अब ये सारा काम ही खुरपा चलाने का। जिंदाबाद। ज़रा सा दूध नीचे लग गया, आपका देखता ज़ाया। ज़ाया हो गया।
वो जलने की स्मेल जो है ना वो फिर आना शुरू हो जाती है दूध में, वो नहीं आनी चाहिए। इसलिए सब ने खुरपे पकड़े हुए हैं और चलाए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, टाइम आ चुका है सब्ज़ इलायची डालने का। टोटल इलायची जो है ना ये जी 2 किलो है। और एक देगचे में कितनी जाएगी मोहसिन भाई? तकरीबन ये एक देगचे में 250-300 ग्राम जाएगी। 250-300 ग्राम एक देगचे में। अब खुरपे चलाते हुए दूध को गाढ़ा होने तक पकाना है। मुसलसल खुरपे जो है वो चलते रहेंगे जब तक दूध में उबाल नहीं आना ना, तब तक चम्मच चलते रहेंगे, खुरपे चलते रहेंगे। और उबाल आने के बाद 2 घंटे तेज़ आंच पे पकाना है। उसके बाद आंच हल्की करनी है और फिर हल्की आंच पे आपको बाद में बताएंगे कि कितनी देर पकाना है इसे। मोहसिन भाई जो है तकल्लुफ़ात में पड़ गए हैं, इन्होंने नाश्ता बनवा लिया हमारे लिए। मोहसिन भाई बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और आपके कारोबार में बरकतें डाले जी, आमीन। और नाश्ते में पाए हैं जी देसी घर का नाश्ता बना हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी घर के बने हुए पाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। चलेंगे बिस्मिल्लाह करेंगे। अब रोक नहीं पाएंगे खुद को। बिस्मिल्लाह। इनके सामने बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने 12 देगचे चढ़ाए थे चूल्हे पे और सब देगचों में उबाल आना शुरू हो गया है और गाढ़ी मोटी मलाई जो है वो ऊपर आ चुकी है। और एक मज़े की बात आपको बताऊं कि ये 12 देगचों में से कम हो के ना दूध गाढ़ा होते होते 6 देगचे रह जाएगा। अब टाइम आ चुका है कि कुछ देगचे जो है ना उनको दोबारा उनका दूध जो है ना वो इनमें डाला जाए। ये देखें, यहाँ तक दूध था, कम हो गया, इतना दूध और इसमें डाल दिया जाएगा। पर वो उबलता हुआ दूध, वो 12 देगचों में से ही एक देगचा थोड़ा थोड़ा करके सब में डालना है, फिर एक देगचा, इसी तरह कम होते होते 6 देगचे रह जाएंगे। और अभी 3.5 घंटे हो चुके हैं दूध को पकते हुए और इससे आगे नया दूध आ चुका है और लाइन जो है वो लंबी हो चुकी है। और देगचे जो है वो तैयार होते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे अब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब टोटल 20 देगचे हैं और 3 देगचे जो है ना वो कम हो चुके हैं। टोटल 23 देगचे अब तक लग चुके हैं। 3 देगचे थोड़े थोड़े करके इनमें डाल दिए हैं। अभी वो वाला प्रोसेस भी आपको दिखाते हैं और मैं आपको यहाँ पे मलाई जो आ रही है ना वो दिखाना चाहूँगा। ये देखें, ये मलाई की तह आप देखते जाएं। और जब हल्की आंच पे करना है ना, ठंडा होना दूध सही, फिर उठाई जाएगी मलाई और ये सारी मलाई जाएगी इस दूध में। बहुत ही मज़ेदार दूध तैयार होने वाला है। टाइम आ चुका है जी दूध शिफ्ट करने का। जैसे जैसे इन देगचों में दूध कम होता जाता है उस तरफ से दूध लेके इनमें डालते जाते हैं। और दूध को तब तक पकाया जाता है जब तक कि ये आधा ना हो जाए, यानी कि 1 मन दूध 40 किलो दूध को इतना पकाया जाता है कि वो 20 किलो रह जाता है और इतना गाढ़ा और मज़ेदार दूध तैयार होता है ना, कमाल हो जाता है।
देगचों में मज़ीद दूध जो है वो कम हो चुका है और अब और दूध डाला जा रहा है। यहाँ पे आके देखें, दोबारा देगचों में दूध डाल के इसको बराबर किया जाएगा। अगर 20 देगचे चढ़ाए हैं ना चूल्हे पे तो ये 10 ही रह जाएंगे। दो देज के फुल हो चुके हैं, ये वाले दो जो है अब फुल किए जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे दूध जो है ना वो तैयारी के मराहल में है और यहाँ पे बोतलें जो है ना उनमें बादाम डाले जा रहे हैं, एक एक बोतल में बादाम। अच्छी तरह सफाई के बाद बोतल जो है उसको उल्टा रख दिया जाता है ताकि इसमें से पानी अच्छी तरह निकल जाए और बोतल अच्छी तरह खुश्क हो जाए। बाद में फिर पिसे हुए बादाम जो है वो बोतलों के अंदर डाले जा रहे हैं, ये देखें। और सफाई का बिल्कुल ख्याल रखा गया है और यहाँ पे दूध पे जो उबाल है ना उनसे ही फील हो रहा है कि दूध बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। और जैसे ही इसमें दूध में उबाल आना शुरू हो जाता है ना तो चम्मच चलाना जो है वो छोड़ दिया जाता है। आँच जो है ना ये बिल्कुल हल्की कर दी जाती है, हल्की आँच पे दूध फिर पकता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, दूध तैयार हो चुका है और दूध के देगचे जो बाकी बचे हैं ना वो सिर्फ़ 11 हैं। लंबी लाइन थी, कम होके 11 रह गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और नज़दीक आए मैं आपको मलाई दिखाता हूँ जो ऊपर आई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये है जी स्पेशल दूध। इतनी मोटी तय मलाई की, अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये मलाई देखें आप। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी मोटी तय वाली मलाई जो है ना मैंने तो पहली बार देखी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दूध अब एक देगचे में उंडेल लेंगे। ये है जी दूध, और पकाई होने के बाद जो इसका कलर आया ना, क्या ही बात है, बहुत खूबसूरत। अल्हम्दुलिल्लाह। मलाई जो है ना वो दूध में ही हल हो जाएगी, मलाई निकालनी नहीं है, वो इसी में जाएगी। जो आप बोतलें पिएंगे ना वो जो मलाई जो क्रीम ऊपर है वो उन्हीं में आ रही होगी। मलाई होगी और बादाम आएंगे आपके मुंह में तो मज़ा दोबाला हो जाएगा। यहाँ पर टाइम आ चुका है जी दूध को बोतलों में डालने का। ₹250 ml की बोतल है जी, और जब ये ठंडी होगी ना दूध और भी गाढ़ा हो जाएगा। और ये बोतल अब जो रेट चल रहा है ना आजकल 110 रुपये रेट है इसका, बड़ा ही मुनासिब। 1 किलो दूध से समझे 2 बोतलें बनती हैं, क्योंकि आधा रह गया दूध। 1 किलो का आधा किलो रह गया, 250 ml एक बोतल, यानी कि किलो में से 2 बोतलें बनी हैं। और बड़ा मुनासिब रेट है 110 रुपये। और जैसा आपको पता है कि बोतल में बादाम पहले से डाले हुए हैं। बोतलों में दूध डालने के बाद ढक्कन लगा दिए जाते हैं। जिंदाबाद। बोतलों को ढक्कन लगाने के बाद पानी में डाल दिया जाता है ताकि नॉर्मल टेम्परेचर पे बोतलें जो है वो आ जाएं। फिर जब दुकानों पे शिफ्ट होती हैं वहाँ पे फ्रीज़र में और बर्फ़ में इनको लगाया जाता है ताकि ठंडी ठंडी बोतल आप तक पहुँचे। इससे पहले तो ये शक था ना जहन में
कि पता नहीं क्या होता होगा। आज बनते हुए हमने देख लिया। 100% खालिस दूध है, खालिस। ज़बरदस्त हमारी आंखों के सामने तैयार हुआ है। आपने ये नज़र बलोच वाला जो है ना दूध कहीं से भी इधर आएँ ज़रूर ट्राई करना आपने, हम भी अभी ट्राई करेंगे। आ जाए। और एक आपको मज़े की बात बताऊं, यहाँ पे फ्रीज़र जो है ना उनका भी कोई हिसाब नहीं है कितने हैं। अगर काउंट करें तो भाईजान कितने फ्रीज़र लगे हुए हैं इधर? 20 फ्रीजर। 20 से ऊपर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 फ्रीज़र हैं। 26 फ्रीजर खाली लगे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इनके कारोबार में बरकतें डाले। माशाल्लाह। कोई भी काम अगर आप ईमानदारी से करते हैं ना तो आपको सिला ज़रूर मिलता है। हमें भी पिलाएं जनाब दूध। ये आ चुकी हैं जी बोतल। बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। कमाल। पहले घूंट में बादाम ही बादाम भर आए गए हैं। मुंह में। हाँ जी, और जो मज़ा है ना, जायका है जो लाजवाब। ऐसे ही है जैसे वो आप मलाई वाली कुल्फ़ी नहीं खा रहे, सेम। बिल्कुल वही कुल्फी जैसा। ठीक ये देखें कि बोतल के साथ अब ये चिपक गया दूध। जैन भाई कितनी बोतलें आप पी सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ, टाइम आलम जो मेरा दोस्त है उसे 6 बोतलें पी ली थी कड़े कड़े। तो हालांकि वो डाइट कंट्रोल रखता है, मेरे जैसा तो जुड़ जाएगा। 10 पी सकते हैं। सर ये टेस्ट को देखें तो बिल्कुल पी सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। मैं आसानी से 4 पी सकता हूँ, मैंने जो अपना हिसाब निकाला है। ये दूध सोडा जी, और ये दूध सोडे का कलर देखें जी, ब्राउनिश दूध सोडा। बिस्मिल्लाह। ओए होए। इतनी पड़ गई। गर्मी में सारा जिस्म ठंडा हो गया। ठंड पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। हम इनके लिए जी दुआ गो हैं, अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकतें डाले। आजकल के दौर में बड़ा मुश्किल है खालिस दूध मिलना, और खालिस दूध पे खालिस मोहब्बत के साथ जो है ना वो खालिस मेहनत की जाती है, फिर ये दूध वाली बोतलें जो है वो तैयार होती हैं। और फिर जो मोहब्बत है वो आप पीते हुए भी महसूस करते हैं, मोहब्बत की ठंडक को महसूस करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फ़ज़ल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। अल्लाह ताला आप सबको तमाम दुखों, बीमारियों, परेशानियों और आफात से महफूज रखे। अल्लाह ताला आप सबको कर्ज़ और मर्ज़ से महफूज रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुबशर सिद्दीक़ को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।